अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। हमारा पिछला व्लॉग जो कि 4B मूवमेंट पर था, उसमें हमने बताया था कि वो लोग जिस किस्म के मुतालबे कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम अगले 3 व्लॉग्स में मजीद चीजें डिस्कस करेंगे और साइंस की मजीद तरक्की के ऊपर बात करेंगे। जितनी तेजी से ये तरक्की अब हो रही है, पहले भी एक व्लॉग में मैंने कहा था कि इसका जो तनासुब है वो 1 2 3 नहीं बल्कि 1 10 100 1000 इस तरह से है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वालिदैन के बगैर बच्चे की पैदाइश, जदीद बायोटेक्नोलॉजी और वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी, इन पर बात करेंगे। क्योंकि 4B में हमने बताया था कि वो लोग जो उस मूवमेंट को चला रहे हैं वो बच्चे पैदा करने के किस तरह खिलाफ, और आइंदा उनकी हुकूमतें या उनके जो साइंटिस्ट या वहाँ के रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं कि हम नस्ल को किस तरह पढ़ाएंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज वो मुमकिनात पैदा कर दी हैं जो कभी सिर्फ तसव्वुराती थी। उनमें एक दिलचस्प ख्याल, ऐसे बच्चे की पैदाइश जो वालिदैन के बगैर सिर्फ एक खलिए यानी कि सेल की मदद से पैदा हो। ये मुमकिन कामयाबी जदीद बायोटेक्नोलॉजी, मसनूई हयातियात यानी कि सिंथेटिक बायोलॉजी और वर्चुअल ट्विन जैसे तसव्वुरात पर मबनी है। आइए इस हैरत अंगेज अमल और टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चे की पैदाइश के लिए जो वालिदैन के बगैर पैदा हो, साइंसदान एक खुलिए यानी कि सेल से इंसानी जिंदगी तख्लीक करने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। ये अमल जदीद साइंसी टेक्नोलॉजीज पर मुश्तमिल है, जैसा कि IPSCS इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। ये क्या है? ये बालिग खलिए यानी कि अडल्ट सेल हैं जिन्हें एक खास अमल के जरिए इब्तदाई खलियों में बदला जाता है और फिर ये सेल्स किसी भी किस्म के जिस्मानी खलियों में तब्दील हो सकती हैं, जैसे स्पर्म या एग। इन सेल्स की मदद से स्पर्म और एग दोनों ही तख्लीक किए जा सकते हैं, यानी मर्द और औरत की जो जिस्मानी साख्त के मुतल्लिका चीज़ें हैं वो सिर्फ एक सेल से दोनों को बनाया जा सकेगा, जिसके बाद किसी भी तरह बच्चे की पैदाइश मुमकिन हो सकती है। उसके बाद इसमें जीन एडिटिंग होती है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि खलियों के DNA में तरमीम करती है, उनमें ऑल्ट्रेशन करती है, ताकि अगर उस शख्स में जिसका वो सेल लिया गया है किसी भी किस्म की मौरूसी बीमारियां थीं, एक तो उनको ख़त्म किया जा सकता है, और दूसरा ये कि उस बच्चे को अपनी मर्जी के मुताबिक तख्लीक किया जा सकता है। उसका जेंडर सिलेक्ट किया जा सकता है कि लड़का या लड़की, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी उंगलियां, बाजू, हाथ, पाँव कैसे होंगे। इस तरह उसको अपनी मर्जी के मुताबिक तख्लीक किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी जानवरों में बहुत पहले से मौजूद है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो गाय पाई जाती थी उनका दूध हमारे यहाँ पाई जाने वाली जो गाय हैं इनकी निस्बत कहीं कम हुआ करता था। बाद में इसी टेक्नोलॉजी के जरिए वहाँ पर ऐसी अब गाय पैदा की जा रही हैं कि जिनसे ऐसे बच्चे लिए जा रहे हैं कि जिनके कलर तक की सिलेक्शन खुद की जाती है, और वहाँ पर हमारे यहाँ पाई जाने वाली जो गाय हैं उनके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा दूध की मिकदार है, और उनकी बॉडी की शेप, उनका रंग, उनकी हर चीज़ उसके मुताबिक बनाई जा रही है। इसके बाद इसे मसनूई रहम यानी कि आर्टिफिशियल वोम के अंदर रखा जाता है। ये एक ऐसा आला है जो बिल्कुल नेचुरल वोम की तरह बच्चे को नशोनुमा के लिए एक महफूज माहौल फराहम करता है। मसनूई वोम में दर्जा हरारत, ऑक्सीजन, खुराक और फुजला नकासी के अमल को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद सिंथेटिक एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी
मसनूई एम्ब्रियो की तख्लीक आती है। साइंसदान कुदरती एम्ब्रियो की जगह मसनूई ढांचे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बच्चे की पैदाइश में इंसानी खलियों पर भी इन्हिसार कम से कम हो सके। नतीजा, ये मसनूई एम्ब्रियो मसनूई रहम में रखकर बच्चे की पैदाइश का अमल मुकम्मल करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी वर्चुअल ट्विन्स की। वर्चुअल ट्विन क्या है? ये एक तरह की डिजिटल नकल है। एक चीज की जैसे कॉपी तैयार की जाती है, ये उस तरह से एक डिजिटल कॉपी है जो किसी भी जिस्मानी चीज, सिस्टम या इंसान की मुकम्मल नुमाइंदगी करती है। उसके इस्तेमाल सनती मंसूबों, तिब्बी शोबों और इंसानी जिंदगी के दीगर पहलुओं में होता है। इसी से एम्ब्रियो की नशोनुमा की नकल तैयार की जाती है। वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी की मदद से एम्ब्रियोज की नशोनुमा का मुकम्मल जायजा लिया जा सकता है और बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इसी से जाती सेहत की देखभाल में मदद मिलती है। मरीजों के डिजिटल ट्विन के जरिए उनकी सेहत का तज्जिया किया जा सकता है और इलाज के बेहतरीन तरीके अपनाए जा सकते हैं। वर्चुअल ट्विन टेक्नोलॉजी की मदद से जीनियाती खुसूसियात यानी जेनेटिक खुसूसियात का तज्जिया करके पहले ही मुमकिना मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके जरिए जो मौरूसी बीमारियां हैं उनसे बचपन से ही छुटकारा हासिल किया जा सकेगा, जैसा कि शुगर और दिल की बीमारियां और दीगर। इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उस पर भी इस वक्त तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। वो है कि जो लोग वफात पा चुके हैं उनका डिजिटल एवाटार बनाने के लिए मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और जदीद ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसे एवाटार बनाए जाएं, उनकी शख्सियत, शक्ल और आवाज की नकल को तैयार करके जो अपने प्यारों के सामने उसी शक्ल में मौजूद हैं जिस तरह के वो वफात पाने के वक्त मौजूद थे। इसके लिए मुख्तलिफ मराहल हैं, जैसा कि डाटा जमा करना यानी उनके मुताल्लिक जितनी तस्वीर, वीडियोस, उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग्स और तहरीरी मवाद को जमा किया जाता है। फिर मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तमाम डाटा का तज्जिया करके एक हकीकी शख्सियत का मॉडल बनाती है। फिर 3D के जरिए ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए जिस्मानी शक्ल तख्लीक की जाती है और डिजिटल एवाटार को वर्चुअल माहौल में शामिल करके खानदान के अफराद के साथ बातचीत मुमकिन बनाई जाती है। इसकी वजह से जज्बाती सुकून जरूर मिल सकता है। लोग अपने प्यारों के डिजिटल एवाटार से बात करके सुकून हासिल कर सकते हैं। ये एवाटार मरहूम की मालूमात, तजुर्बात महफूज रखने में मददगार साबित हो सकते हैं और इसके जरिए तारीखी शख्सियात के एवाटार तालीमी और सकाफती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ इखलाकी पहलू हैं, क्योंकि हर मजहब में इखलाकियात को बहुत अहमियत दी जाती है और जो लोग मजहब को नहीं भी मान उनके भी एथिक्स होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की ये पेशरफ्त कई अहम सवालात भी पैदा करती है। क्या वालिदैन के बगैर बच्चे की पैदाइश इखलाकी तौर पर दुरुस्त है? ऐसे बच्चे के हुकूक और शनाख्त के मसाइल कैसे हल किए जाएंगे? डिजिटल एवाटार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डाटा की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाएगी? ये हैं वो सवालात जो इस पर उठते हैं और हमने जैसा कि पिछले व्लॉग में 4P मूवमेंट के मुतालिक बात की थी और कहा था आइंदा आने वाले 3-4 व्लॉग उससे रिलेट करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी उस मूवमेंट के साथ किस तरह रिलेट कर रही है कि जो लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो साइंसदानों ने और बाकी लोगों ने उसके मुतालिक क्या सोच रखा है। वालिदैन के बगैर बच्चे के पैदाइश और वफातशुदा अफराद के डिजिटल एवाटार की तख्लीक साइंसी तरक्की की हैरान कुन मिसालें हैं।
یہ نہ صرف انسانیت کے لیے نئے دروازے کھولتی ہیں بلکہ ان کے اخلاقی اور سماجی اثرات پر غور و فکر بھی ضروری ہے۔ مستقبل میں ورچوئل ٹوین اور مصنوعی زندگی جیسے تصورات دنیا کو بہتر بنانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں، بشرطیہ کہ ان کا استعمال ذمہ داری اور حکمت سے کیا جائے۔ یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو اتنی تیزی سے ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں اور آنے والی ہیں کہ ہم ان کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کیا، ہم سے ترقی یافتہ قومیں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور لوگ اسی لیے ان ٹیکنالوجیز کو لے کر پریشان بھی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیز آنے والے وقت میں کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گی اور ہمارے سماجی اور ہمارے اخلاقی جو پہلو ہیں ان کو کس طرح سے کور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ یہ بات آگے سے آگے آپ کے کمنٹس کے ذریعے ڈسکشن کا باعث بن سکے۔ آپ کے ولاگ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ